रामपुर सेशन कोर्ट का आजम खान पर बड़ा फैसला आया। विधायक पर फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आजम खान की याचिका भेजी थी। आजम खान की सदस्यता को लेकर कोर्ट में बहस हुई पूरी। आजम खान को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर राहत नहीं है। हेट स्पीच मामले में 3 साल की उनको सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि अब राहत उनको बिल्कुल नहीं मिली है, क्योंकि आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर राहत नहीं मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी है। हेट स्पीच मामले में आजम को हुई है 3 साल की सजा और आजम खान को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। सुरेश अधिक जानकारी के लिए सहयोगी रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, देखिए, जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आजम खान ने जो याचिका दायर की थी रामपुर के सेशन कोर्ट में, वो अब सेशन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए इस बात को कहा था कि आजम खान को कुछ समय दिया जाता, जबकि आजम खान को समय नहीं मिला था। लेकिन आज जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई हुई, आजम खान के वकील की तरफ से भी जो दलीलें पेश की गई थी वो भी पेश की गई, और जो एक वकील साहिबा आई हुई थी उनके द्वारा भी दलीलें पेश की गई थी। तो फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब जिस तरह से ये डिसीजन सामने निकल कर आया तो आजम खान को कहीं ना कहीं झटका बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और आजम खान की जो सदस्यता थी वो पूरी तरह से रद्द की जा चुकी है। तो आप समझिएगा, आजम खान ही नहीं बल्कि आजम खान के परिवार को लिए भी एक बहुत बड़ा आज झटका लगा है। अब बिल्कुल, देखिए, झटका तो है ही। अब लेकिन अगर हम सुरेश आगे समझने की कोशिश करें तो क्या क्या संभावनाएं अब आगे नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल, अभी इसमें कुछ कह पाना और भी जल्दबाजी होगी। अभी हम आजम खान के वकील से और भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इसमें अब क्या आजम खान क्या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर आजम खान अब ठंडे रह जाएंगे। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि अभी आजम खान के वकील बात करने में क्या बताते हैं, क्या नहीं बताते हैं, क्योंकि आजम खान के लिए अभी जो हाईकोर्ट का दरवाजा है वो खुला है। आजम खान हाईकोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आजम खान पे डिपेंड करता है और आजम खान के वकील पे डिपेंड करता है। जी, आपसे सुरेश ये भी जानना चाहूंगा कि जब सुनवाई हुई थी तो क्या कुछ दलीलें वहां रखी गई थी? देखिए, बिल्कुल, दलीलें जिस तरह से वकीलों ने हमें बताया था, आजम खान के वकील ने भी बताया था, और जो सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जानकारी के अनुसार जिस तरह से बताया था कि जो वीडियो था आजम खान के जो भड़काऊ भाषण का मामला था, जिस तरह से भड़काऊ भाषण का जो वीडियो वायरल हुआ था वो वीडियो एक तो पूरी तरह से उसको वायरल बताया गया था। जहां तक सूत्रों की माने तो वो वीडियो वायरल बताया गया था, और वायरल के वीडियो के आधार पर उसमें यह भी कहा गया था कि वो वीडियो अभी क्लियर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वीडियो कहाँ का है, कहाँ से शूट किया गया था। और जिस तरह से हेड स्पीच मामले में आजम खान को सजा हुई थी, ऑन द स्पॉट इस पे फैसला रखा गया था। अब आज उसपे ही जो रामपुर का सेशन कोर्ट है उसने अपना निर्णय ले लिया है और आजम खान को ये बड़ा झटका कहीं ना कहीं लग चुका है। जी बिल्कुल, याचिका की अगर हम बात करें तो याचिका को लेकर किस तरह से वहां बातचीत हुई है, या वकील से आपकी बात हुई हो तो उन्होंने याचिका पे क्या कुछ कहा है, क्या कुछ याचिका में कहा गया था? देखिए, याचिका की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर यही याचिका आजम खान की तरफ से जो दायर की गई थी, तो आजम खान के वकील ने जो याचिका दायर की थी उसमें साफ तौर पर यही कहा गया था कि आजम खान को कुछ समय का वक्त नहीं दिया गया था। अगर वक्त दिया जाता तो हो सकता था उसमें कुछ एविडेंस भी पेश किए जा सकते थे, लेकिन अब जिस तरह से आजम खान को उसमें कोई समय नहीं दिया गया था, समय न मिलने की वजह से आजम खान को कोर्ट ने सजा का भी जो ऐलान था वो कर दिया था। तो अब कहीं ना कहीं उसमें फैसला आज रामपुर के सेशन कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और आजम खान की सदस्यता के साथ साथ आजम खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, आनंद दुबे जी मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। आनंद जी, देखिएगा, जो याचिका लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? बड़ा झटका आज आजम खान को एक बार फिर लगा है। देखिए, ये अदालत का फैसला है और अदालत का जो भी फैसला होता है वो भारतीय जनता पार्टी उसको सिर माथे पर रखती है और हम उसका सम्मान करते हैं। आजम खान साहब ने सदस्यता रद्द होने को लेकर कुछ अपनी बात माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सेशन कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था, लेकिन सेशन कोर्ट ने अपने केस की मेरिट को देखा, तमाम चीजों के आधार पर उन्होंने ये फैसला दिया और इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। कोर्ट ने जो फैसला दिया ये तो सबको स्वीकार होना चाहिए। जी, विधायकी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार सपा की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। नहीं, देखिए, आप ये बताइए कि इस तरह की बातें करना, ये तो कोर्ट ने भी इसको राहत नहीं दिया। अभी कोर्ट में कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बैठे हुए नहीं हुए। कोर्ट तो संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है। जो जज साहब बैठे हैं वो कानून के हिसाब से फैसला कर रहे हैं। तो ये कहना, देखिए, ये बहुत ही सरल चीज है
कि आप अपने दोष को दूसरे के ऊपर मढ़ दीजिए, आप अपनी कमियों को दूसरे के सिर पे रख दीजिए। देखिए आजम खान साहब, आपको याद होगा कि वो अपने विवादित बयानों के लिए और अपने लहजे के लिए हमेशा जो है वो विवादों में रहे हैं। बिल्कुल। उनके तमाम तरह के बयान हैं जिन पर चर्चा क्या किया जाए, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया वो नफरती था और उसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। और आपको पता ही है कि एमपी एमएलए कोर्ट से अगर किसी को सजा होती है तो उसकी जो विधानसभा सदस्यता है वो स्वतः ही निरस्त हो जाती है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो विधानसभा की सदस्यता जब निरस्त हुई तो विधानसभा ने शून्य उसको घोषित कर दिया, रिक्त घोषित कर दिया। अब जब रिक्त घोषित किया तो चुनाव आयोग ने उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन ये इस बीच में गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बातों को सुनते हुए सेशन कोर्ट को फैसला करने के लिए कहा। सेशन कोर्ट ने आज अपना फैसला दिया है। जी आनंद जी, साथ में ये भी जानना चाहूंगा, देखिए चुनावों को लेकर भी बहुत सारे कयास लगा रहे हैं, उनकी विधायकी को लेकर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो ये अगर चुनाव होते हैं तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, अगर सीट रिक्त रहेगी तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, और चुनाव आयोग जब चुनाव कराएगा तो समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवार का घोषणा करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ेगी। और जो भी जिसकी रणनीति बेहतर होगी, जनता जिसको स्नेह देगी, जनता के बीच जिसकी स्वीकार्यता होगी, उसके कार्य पर जनता मुहर लगाएगी। चलिए, अमीक जमाई जी भी जुड़ गए मेरे साथ, प्रवक्ता है सपा से। अमीक जी, देखिए बड़ा झटका लगा है, जो उनकी याचिका थी उसको खारिज किया गया है, कैसे देख रहे हैं अमीक जी? देखिए, आजम खान साहब के साथ बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से योगी सरकार ने बहुत ज्यादती की उनके ऊपर। अब ये जो मेंबरशिप की बात रद्द करने की बात आई, ऐसे सभी हेट स्पीच के मामले अगर आप ऑनरेबल सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी को ही ले लें, उनकी सरकार के 20 मंत्री हैं, एमएलए हैं, जिनके हेट स्पीच के मामले पेंडिंग हैं, लेकिन कोई फैसला आज तक नहीं है। फैसला किसमें आया? आजम खान साहब के मामले में। अब जब ये फैसला आया भी तो इमीडिएट उनकी सदस्यता महाना जी ने उसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल उठाया है? रामपुर का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है ना जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? हाँ, रद्द पे स्टे को लेकर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट का एक स्पेस बचता है कि नहीं बचता है? आवाज तो सुनी जाएगी ना अगर गलत हुआ है जी। तो अभी तो हाई कोर्ट में ये सारे सवाल एड्रेस होंगे। हाँ। लेकिन जो भी कर लें, लेकिन रामपुर के जो सामंतवादी पिछले 50 साल की जो सियासत थी, आजम खान साहब ने रामपुर के क्षेत्र के लोगों को रीढ़ की हड्डी दी, वहां के लोगों के मुंह में जबान दी, एक विश्वविद्यालय बनाया जो सबसे बड़ा गुनाह का काम कर दिया बीजेपी की और कांग्रेस की निगाह में जी। कोई गुनाह नहीं उनका। अगर वो बिल्डर होते, अगर वो करोड़पति अरबपति होते, अगर वो लाइजनर होते तो सरकार में उनका सम्मान होता। तो अमीक भाई, कुल मिलाकर कहा जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है, बीजेपी जो है वो टारगेट कर रही है, वो सारे विपक्ष के वो सारे पिलर्स उनके साथ पर्सनली बदला ले रही है, जो भारत की राजनीति में नहीं हुआ है। चलिए आनंद जी कैसे देख रहे हैं आप? सीधे सुन रहे हैं अमीक भाई की बात को। देखिए, अमीक भाई ने सबसे पहले तो अभी अपने बयान में रामपुर की जनता का ही अपमान किया। इन्होंने कहा कि उनको रीढ़ की हड्डी दी, मतलब इसके पहले क्या रामपुर के लोगों में स्वाभिमान नहीं था? उन्होंने कहा रामपुर के लोगों को जबान दी, इसका मतलब है कि रामपुर के नवाबों के रजवाड़ों के गुलाम। अरे भाई साहब, जो लोग पूरा का पूरा एक खानदान और परिवार लिमिटेड पार्टी चला रहे हैं, वो किस सामंतवाद की बात कर रहे हैं? रजवाड़े आप हमें, अरे आप राजे रजवाड़े छोड़ दीजिए साहब, आप बताइए ना। अभी तो आप डिम्पल यादव चुनाव लड़ा रहे हैं, अभी तो आप मैनपुरी से आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो आप डिम्पल यादव को चुनाव लड़ा रहे हैं। पूरी की पूरी परिवार, आपकी पूरी पार्टी जो है वो लिमिटेड फर्म बन के रह गई है, और आप सामंतवाद और परिवारवाद और फर्म का नाम आरएसएस है। कम से कम कुछ तो, आपकी जो फर्म है उसका नाम आरएसएस है। अरे कुछ तो बताइए ना। आरएसएस अरे आप तो धन्य है, नाम ले रहे हैं आरएसएस का, तर गए होंगे। ब्रिटेन की महारानी के रखवाले। सुनिए तो साहब, आपका इतिहास बताऊंगा तो जरूर। समाजवादियों का इतिहास खुला है, वही बता रहा हूँ। आप आरएसएस समाजवादियों का इतिहास खुला है।
आज दुनिया का सबसे ब्रिटेन की आज दुनिया महारानी का सबसे को बड़ा सलूट संगठन करने है वाले RSS। RSS के लोग देश की सेवा से लेकर समाज भारत की के सेवा में समाजवादियों आप को लोग न क्या करते हैं? समझाएं। जब कोरोना तो काल बेहतर। में RSS के लोग घर घर जाकर आनंद भाई देखिए, मुद्दे पे हम RSS रहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि लगातार टारगेट, भाई देखिए आनंद जी, अमिक भाई आ रहा हूं आपके पास, अमिक जी आपसे भी लूंगा। आनंद जी मेरा सीधा सवाल आपसे है, वो ये आपसे कह रहे हैं कि भाई हेट स्पीच का मामला है, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनने हेट स्पीच दी है, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते। नहीं, देखिए या तो ये कहें नहीं, वो कि इनके या वो तो ये उनकी कहे सवाल है ना भारतीय ये जनता खुल के पार्टी। कहे कि कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाएं, खुल के कोर्ट को और कानून को बोले। भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई अदालत बैठाई नहीं थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोर्ट में एमपी जो एमएलए भारतीय कोर्ट जनता में पार्टी के सुनवाई हेट हुई, स्पीच के एमपी जो लीडर एमएलए हैं कोर्ट ने फैसला उनको सजाएं क्यों नहीं हो रही है? एमएलए कोर्ट ने अभी बीजेपी के भी एक विधायक का फैसला सुनाया, उसकी भी सदस्यता रद्द हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने तो बीजेपी के भी एक विधायक की सदस्यता रद्द हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो कानून पर भी सवाल उठाते हैं, आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, आप हाई कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं। जब आपके हिसाब से फैसला नहीं आता है तो आपको क्या मैं कुछ कह दूं? जी अमिक जी बिल्कुल बोलिए। अगर आप आलोक जी, आनंद जी को चुप करें। जी अमिक भाई बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने माननीय आजम खान साहब की सदस्यता रद्द कर दी, आपका सीना ठंडा हो गया, कलेजा ठंडा हो गया। नहीं सर, एक चीज समझिए ना, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में पूरा मामला है, या तो आप कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, क्या हाई कोर्ट ने आजम साहब पे जो भी केसेस हुए हैं उसकी ज्यादती पे क्वेश्चन नहीं उठाया? सुप्रीम कोर्ट ने जब आजम खान साहब का रिलीज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान साहब के मामले में क्या बोला? सारे सवाल चूंकि जो इनके आईओ हैं, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको फ्रेम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आजम खान साहब पे आप 2000 केस लाद देंगे, आजम खान साहब का जो उनका कद है उसको आप हासिल कर लेंगे? लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बहुत साफ बता देना चाहूं, नेताजी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, चाहते ना तो आपके नेताओं को सूली पे टांग देते, लेकिन पर्सनल झगड़ा राजनीति नहीं लिया जाता है, द्वेष दुश्मनी करके राजनीति नहीं की जाती है। ये रास्ता ठीक नहीं है, सुधर जाइए आप लोग। अमीक साहब धमकी मत दीजिए, यहाँ बैठ के धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। आप रो रहे थे ना, सारे लोग सुन रहे हैं। भारत की संसद में नहीं, अगर हम राजनीतिक भारत की संसद में चलिए बिल्कुल देखना होगा, हालांकि एक बड़ा झटका तो है, आगे किस तरह से कार्रवाई होती है वो देखना पड़ेगा। सपा से हमारे साथ अमिक भाई जुड़े, आपका आनंद भाई आपका दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।